शुरुआत दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से करेंगे, जहां वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े हुए रिंकू शर्मा की हत्या पर माहौल गर्म है। हालांकि इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में धार्मिक एंगल की वजह से सियासत खूब हो रही है। रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। रिंकू की हत्या मामले में हिंदू संगठन सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां सोसगा में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बीएसपी संगठन के कार्यकर्ता जो है तमाम लोग शामिल हुए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ये घोषणा की कि ये जो चौक है अब रिंकू चौक कहलाएगा। तो वहीं पर आप देखेंगे कि तमाम जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर तमाम तरह से यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। हाथ में गदा भी है यहाँ पे आप देखेंगे, और हर तरफ से यहाँ पर संगठन के लोग अब वो मांग करते नजर आ रहे हैं कि जब तक फांसी नहीं मिल जाती तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप भी देख रहे हो कि आप अपनी साइकिल पे भी कैंडल मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। जी, ये असत्य पर एक सत्य की लड़ाई है। जो हमारे हिंदू धर्म के साथ अन्याय हुआ है, एक राम भक्त के लिए, जिस राम भक्त ने अपने पड़ोसी मुसलमानों के लिए खून भी दिया, उनकी सहायता भी की, उसका बदला जान लेकर के उसकी दिया, उसके गद्दारी यानी पीठ में छुरा भोंका, सबसे बड़ा ये प्रमाण है गद्दारी का। गद्दारी प्रमाण। लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से कैंडल मार्च निकल रहा है, लेकिन वो कैंडल मार्च निकालने वाले वो कहीं दिख रहे हैं क्या आप लोग के बीच? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। वो कैंडल मार्च जो पहले निकाला करते थे वो क्या नजर आ रहे हैं? वो सभी संगठन साथ है जी। अभी दोपहर में आपने देखा 2 बजे। हाँ बताइए। एक कैंडल मार्च तो समाज के हित में होता है और एक नेतागिरी करने के लिए होता है। वो कैंडल वाले नहीं है जो यहाँ दिखने चाहिए। नेता लोग जो यहाँ दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, वो आज तक कोई दिल्ली सरकार के व्यक्ति गरीब के घर पर नहीं आया है, और वहाँ दादरी पहुंच गए 1 मिनट खबर होते ही अखलाक के घर पर, और यहाँ गरीब रिंकू शर्मा मारा गया, उसके यहाँ कोई नेता नहीं आया है। वो कैंडल मार्च वाले नहीं है। हम लोग तो सारे संगठित हैं, हिंदू धर्म के लिए मानने वाले हैं, हम सबको सम्मान करते हैं। इससे पहले रिंकू शर्मा के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि बीजेपी के जाने माने नेता और सांसद शामिल हुए। 10 फरवरी की रात रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या बिजनेस को लेकर हुई आपसी रंजिश की वजह से हुई, लेकिन परिवार का आरोप है कि धार्मिक वजह से रिंकू शर्मा की हत्या की गई। परिवार का दावा है राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने में जुटे रिंकू शर्मा की आरोपियों ने पहले उसे धमकी देकर डराने की कोशिश की थी, और फिर घटना वाली रात आए, लाठी डंडे चाकू लेकर आए, रिंकू पर हमला किया और जान ले ली। रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एस ब्लॉक चौक पर मंगोलपुरी पे बीएसपी, बीजेपी और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। मंच का आपको नजारा दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि यहाँ पर देते लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनकी मां, रिंकू के भाई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी के हम कहते हैं डॉक्टर आलोक कुमार वो बैठे हुए हैं, आदेश गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो हंसराज हंस, यहाँ पर सांसद जो है वो विजेंद्र गुप्ता, यहाँ विधायक के साथ यहाँ पर तमाम तरह से महामंडलेश्वर भी यहाँ पर मौजूद है, नवल किशोर महंत वो भी लोग मौजूद है, साथ में बजरंग दल के भी तमाम तरह से कपिल खन्ना भी यहाँ पर मौजूद है। तो दिल्ली प्रांत के तमाम जो लोग हैं उनके ही दशा में पूरा कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता जोश में है कि जिस हिसाब से न्याय है वो न्याय इनको मिल सके, और कोशिश यही की जा रही है कि इनको न्याय दिया जा सके। यहाँ पर सब लोग रिंकू शर्मा जिनकी जो मरे हैं, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए हैं। रिंकू शर्मा जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, और उसके बाद जिन जिहादी मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या की है उनको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकालते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं उन घटनाओं पर, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको 55 किलोमीटर दूर अखलाक दिखता है, लेकिन 5 किलोमीटर दूर रिंकू शर्मा नहीं दिखता है, जिनको अंकित शर्मा नहीं दिखता है, जिनको ध्रुव त्यागी नहीं दिखता है, जिनको डॉक्टर नारंग नहीं दिखते हैं,
आज अरविंद केजरीवाल जो मौन साधे हैं, चुप्पी साधे हैं, उनको भी जनता देख रही है और जवाब देगी जनता। जब हम सब इकट्ठे हो गए हैं तो हमें और उम्मीद हो गई है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और न्याय मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हमारे सभी भाई बड़े, जैसे नीरज ठाकुर बड़े भाई और राजपाल शौकीन जी भी और हमारे सभी संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब हम इकट्ठे हैं न्याय के लिए और हमें उम्मीद है अब सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है केस, तो अब हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिल जाएगा। बहुत दिल दुखी है, इतने घिनौने तरीके से 12-14 लोगों ने मिलके हमलावर करके उस बच्चे को कत्ल किया है। तो मैं उस दिन मौके पे भी आया, पुलिस ऑफिसर्स को भी मिला। मैं हैरान हूँ कि अभी तक यानी जो फुटेज में नज़र आ रहा है सीसीटीवी की, उस सबको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इस बात से हैरान है। तो अभी कमिश्नर साहब को मिल रहे हैं, दे हैव टू इमीडिएट अरेस्ट देम ऑल। जो बहुत 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 ये घिनौना है, तकलीफ दे है, और देखो कितना लोगों की फीलिंग्स को समझो। इस बीच हिंदू संगठन की ओर से आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की गई और पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। रिंकू शर्मा के परिवार ने भी खतरा बताया था, इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिंकू शर्मा हत्या मामले के बाद से तमाम हिंदू संगठनों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो वहीं बीएसपी, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों ने उसको श्रद्धांजलि दी एस ब्लॉक के चौक पे। लेकिन उसके घर के बाहर की हम सुरक्षा की नजारा दिखाते हैं आप कि कैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग और साथ में यहाँ पर मशीन लगा दी गई कि कोई भी अगर आ जा रहा है तो उसके एहतियातन सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया गया, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो घर भी हैं वह आरोपियों के हैं, इसलिए उन आरोपियों के घर पे कोई नुकसान न हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तमाम तरह से हम कहें तो सुरक्षा बल तैनात हैं और हर तरफ से यहाँ पर टीमें जो हैं अलग अलग टुकड़ियों में बैठकर ये पूरे इंतजाम को देख रही है कि जैसे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। तमाम देखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक, और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तरह से हम कहें तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर राउंड पे है। वो नहीं चाहते कि कोई अप्रिय घटना हो, इससे लगातार वो भी राउंड करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ से राउंड करते हुए अब पूरा मुस्तैदी से नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये घटनाक्रम हुई है उसके बाद से इस पूरे मसौदे को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरी यहाँ पे दिख रही है। इसलिए उसको चाहते हैं कि कोई बड़ा रूप न ले ले, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ से देखेंगे आप, यहाँ से वहाँ तक हर कोई हर जगह पर ऐसे ही सुरक्षा बल, चाहे वह एसटीएफ हो या फिर सीआईएसएफ के जवान हो, तमाम तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। और यहाँ से हम कहें तो बात दिखाएंगे यहाँ से वहाँ तक, हर कोई यहाँ पर आ रहा है, जा रहा है और हर तरह से बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम तरह से संगठन के लोग भी हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक का नज़ारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकल लीडर भी हैं, तमाम तरह से पुलिस से बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं हर तरफ से। और आपने देखने की यहाँ से लेकर, और रिंकू का घर जो है यहाँ से महज दूरी पर है, थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर भी पुलिस के लोग मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर भी मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी जिस हिसाब से लगातार तोड़फोड़ हो रही थी वो न हो। आप देखेंगे दूसरी यहाँ पर एक मशीन यहाँ लगा दी गई है जिस हिसाब से कोई भी अप्रिय न सके। आप देखेंगे कि तमाम ये रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एक महिला टुकड़ी भी रैपिड एक्शन फोर्स की है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कोशिश यही है कि लगातार कि जिस हिसाब से घर में तोड़फोड़ हुई थी वो दोबारा इस तरह की अप्रिय घटना यहाँ ना हो सके। और जिस हिसाब से यहाँ पर तमाम मांग उठ रही है या कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हिंदू संगठन को लेकर वो यहाँ पर कोई अप्रिय वारदात ना कर सके, इसलिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो आप इस घटना के बाद से अनहोनी की आशंका, इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार अब तेज होती हुई दिख रही है। सांसद मनोज तिवारी रिंकू शर्मा के परिवार से मिले और केजरीवाल पर निशाना साधा। लगातार मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है और परसों भी रिंकू शर्मा का भाई मन्नू समेत 4 लोग गए थे मुख्यमंत्री के आवास में, लेकिन वहां से उनको भगा दिया गया, ये कह के कि थाने में बंद कर देंगे। यही इसी को मैं बोल रहा हूँ, ये मात्र एक खतरनाक संकेत नहीं है, ये जहरीला संकेत है, ये जहर फैलाने वाला संकेत है। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के बाहर है। वो पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनका इस तरह का व्यवहार परिवार से ना मिलना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के अंदर आता है और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनको इस्तीफा देना है। आप स्वयं सोचिए, इस पे जितनी संभव गिरफ्तारियां हैं हुई हैं और भी गिरफ्तारी होंगी। इस घटना पे जो पहली प्राथमिकता है परिवार के साथ खड़ा होना, दोषियों को सजा देना, वो हमारी प्राथमिकता है और वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बात कहने से पहले एक बार आ तो जाओ यहाँ। आपको जितने आरोप लगाना है लगाओ, लेकिन एक बार परिवार से तो मिल लो। आप परिवार से नहीं मिल रहे हो और उसके बाद सारी इसको राजनीतिक रूप से आप मुद्दे को भी डाइवर्ट करना चाहते हो, उसको राजनीतिक बनाना चाहते। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे भाई बहन, ये इंसानियत का मुद्दा है और अपराधियों को हर हाल में सजा होनी चाहिए। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहता हूं, आपको जितना आरोप लगाना हो लगाओ, यहाँ आके लगाओ, एक बार परिवार से मिलके कहो। मनोज तिवारी ने सवाल उठाए तो पलटवार करने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर रिंकू शर्मा मर्डर को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया। नारा नहीं लगा सकते कि अब उनकी हत्या करी जाएगी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भाजपा की है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया। 2014 में 7 सांसद उनके जिताए, 2019 में 7 सांसद उनके जिताए, 7 में से 7 सीटें, 100% सीटें देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। अमित शाह जी को गृह मंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी, क्या आए दिन मर्डर होंगे? क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है हम हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहां बुलंद होगा? पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है और इसी मौके पर आतंकियों ने एक वैसा ही हमला करने का प्लान किया था, लेकिन जम्मू पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। एक आतंकी को 7 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसकी पूछताछ के बाद कश्मीर में जगह जगह छापे मारे गए और उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्र बताते हैं कि जम्मू में बड़ा हमला करने के लिए आज ही का दिन इसलिए चुना गया था ताकि लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ जाए, खौफ पैदा किया जा सके। जम्मू कश्मीर में जो इन दिनों अमन सुकून है उसे आतंकी छीनना चाहते थे और दहशत फैलाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की एक और बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। नापाक कोशिश पाकिस्तान करना चाहता था पुलवामा हमले की दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू शहर के बिल्कुल बीचों बीच पड़ने वाले जम्मू बस स्टैंड इलाके से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 किलोग्राम की एक विस्फोटक आईडी को बरामद किया है। जो जानकारियां मिली हैं वो उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है जम्मू में एक बड़ा हमला प्लान कर रहा था पुलवामा हमले की दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर, और उसी को नाकाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। जिसके बाद आप देखेंगे इस पूरे इलाके में चेकिंग जो है लगातार चल रही है। और 2 हफ्ते की बात करें, पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था जम्मू शहर से, और उसके बाद ये 7 किलोग्राम की एक बड़ी आईडी जो है वो बरामद की गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको ये बताइए, सामने अगर आप देखेंगे जिस जगह हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे यही बस स्टैंड का इलाका है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये जम्मू बस स्टैंड की पार्किंग का इलाका, और यहीं पर एक बड़ा हमला जो है वो प्लान किया गया था और उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया है। आतंकी एक बार फिर जम्मू में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। 2 दिन पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था, और जो है एक पुलवामा हमले के मौके पर आईडी का मिलना जो है एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। हर कोशिश पाकिस्तानी आतंकियों की और पाकिस्तान की जो है उसे सुरक्षा बलों ने लगातार नाकाम किया है, और पाकिस्तान जो एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा था उसे नाकाम कर दिया गया है। समझ सकते हैं कि अगर
जम्मू बस अड्डा जो कि इंटरस्टेट बस सर्विस जहां से चलती है, अगर यहां कोई बड़ा धमाका आतंकी करने में कामयाब होते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की अलर्टनेस के चलते, उनकी जो है चौकसी के चलते पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे, और पिछले कुछ अरसे में एक दो ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे जहां पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रग्ड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए यहां पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया, और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। बड़ी कामयाबी, इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। आज उनके साथी उन्हें याद करते हुए आंखें नम कर गए। को पूरे 2 साल हो चुके हैं। 14 फरवरी 2019 को लेथपोरा पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने उस वक्त जम्मू से श्रीनगर आ रही सीआरपीएफ के कार्रवाई पर एक खुदकुश हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और तब से हर साल आज ही के दिन उनकी याद में यहाँ लेथपोरा पुलवामा में यहाँ पे जो यादगार बनाया गया है, वहाँ पे इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ये वो कलश है जिसमें उन सभी 40 जवानों की जो अस्थियाँ हैं वो रखी गई हैं, और इस यादगार के तौर पर इसको यहाँ पे रखा गया है ताकि जब भी 14 फरवरी का दिन आए तो इन लोगों की कुर्बानियों को याद किया जाए। तो बिल्कुल मेरे पीछे मेमोरियल वॉल है जिसको उन 40 जवानों की याद में बनाया गया है, और इस पे उन सभी 40 जो शहीद हैं उनके नाम लिखे गए हैं। ये जो देश के भिन्न भिन्न इलाकों से आए हुए थे, कश्मीर में अपनी ड्यूटी देने के लिए आ रहे थे जब उन पे ये आत्मघाती हमला किया गया था। पिछले 30 साल की जो हिस्ट्री है आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में, उसमें ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और आज यहाँ लेथपोरा पुलवामा में जो मेमोरियल बनाया गया है इन शहीदों की याद में, वहाँ पर सीआरपीएफ की ये जवान और ऑफिसर आए हैं अपने कोलीग्स की जो शहादत है उसको ताज़ा करने के लिए। यहाँ पे फूल निछावर किए गए हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की इन शहीदों को। हालांकि कोविड को देखते हुए इस साल थोड़ा लो की अफेयर रखा गया, लेकिन शहादत का जो दर्जा है वो कभी कम नहीं होता, और यही वजह है कि आज भी इन शहीदों के मज़ार पे मेला लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद भाई के साथ आरिफ बिलाल, इंडिया न्यूज़, लेथपोरा पुलवामा। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी, जी हां, आज के दिन ही 2 साल पहले सीआरपीएफ की उस कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, और आज सीआरपीएफ हेडक्वार्टर जम्मू में जो है उन्हीं शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी देश की खातिर। और उन्हीं देशवासियों को ये संदेश है कि सीआरपीएफ जो है वो हमेशा देश के लिए इसी तरीके से, जम्मू कश्मीर में हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए इसी तरह से लगातार तैनात रहेगी। आपको बता दूं कि पुलवामा हमले में 14 फरवरी 2019 को
40 सीआरपीएफ जवान जो है वो तब शहीद हुए थे जब एक सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर हमला किया गया था। मेरे साथ सीआरपीएफ के वही जवान हैं, उनके साथी हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 2 साल हो चुके हैं, 40 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये तो सीआरपीएफ लगातार बता रही है, मगर क्या लगता है मोराल किस तरह के हैं और किस तरीके से आप लोग जम्मू कश्मीर में पीस को, शांति को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं? पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं, शहीद नशीर अहमद, उनके नाम से एक वाटिका बनाई गई है जो फोर्स का मोराल अप रहे। उस वाटिका का आज उद्घाटन किया गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आंख कान खोल के में एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।